Good morning, everyone. Good morning, good morning, good morning. So लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 31 स्टार्ट किया था और क्वेश्चन नंबर 31 में सरप्लस कैपिटल ऑफ पार्टनर्स को आइडेंटिफाई कर लिया था कि किस तरह से हम पार्टनर्स का सरप्लस कैपिटल स्टेटमेंट हम बना चुके थे। यस, हियर वी गो। ये रहा हमारा वो स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस जो कि हमने लास्ट क्लास में बनाया था। और इस स्टेटमेंट ऑफ सरप्लस से हमने एक चीज फाइनल किया था कि partner last one P will get 6500 rupees first, then 4500 and 3000 rupees will be paid to N and P, and then all the partners will get their balance in their profit sharing ratio. तो पहला पेमेंट 6500 का जाने वाला है, फिर सेकंड पेमेंट 45 एंड 3000 का जाने वाला है, फिर थर्ड पेमेंट 55,000 एंड 33,000 22,000 का जाने वाला है। ये स्टेटमेंट हम ऑलरेडी ड्रॉ कर चुके हैं। अब आगे की बात करते हैं इस क्वेश्चन को लेके। हमारे यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ डेवलपमेंट्स और हैं, तो उसे चेक करें। हमें मंथली जो पेमेंट मिल रही है, मंथली जो ट्रांजेक्शन्स हुए हैं उन ट्रांजेक्शन्स का डिटेल गिवन है। लाइक जुलाई में जो ट्रांजेक्शन्स है उनका डिटेल, अगस्त के ट्रांजेक्शन है, सितंबर के ट्रांजेक्शन्स का हमें डिटेल गिवन है। बट मुझे ये मालूम करना है कि मेरे पास इन पर्टिकुलर मंथ्स में कितना कैश कलेक्ट हुआ है या कितना कैश फॉर पेमेंट फॉर डिसबर्समेंट अवेलेबल है। तो यहां पहले हम अवेलेबिलिटी ऑफ कैश बैलेंस चेक करेंगे, मंथ वाइज मेरे पास क्या कैश बैलेंस अवेलेबल है, एंड फिर हम उनका पेमेंट स्टार्ट करेंगे। पेमेंट ऑर्डर की हम बात करें तो पेमेंट ऑर्डर इज वेरी मच क्लियर हियर। पेमेंट ऑर्डर में कोई इशू नहीं है। वी हैव ओनली क्रेडिटर्स of 17,000 रुपीज। वी हैव ओनली क्रेडिटर्स, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी के नाम पे हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्रेडिटर्स हैं जिन्हें हमें 17,000 रुपीज का पेमेंट करना है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करने के बाद हम सीधा पार्टनर्स कैपिटल पे मूव करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस फाइंड आउट व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश अवेलेबल फॉर डिसबर्समेंट और डिस्ट्रीब्यूशन। तो चेक करते हैं अवेलेबल कैश। Available cash month wise, जुलाई, अगस्त एंड सितंबर। जुलाई, अगस्त, सितंबर में कितना कितना कैश हमारे पास अवेलेबल था। जुलाई के स्टार्ट में 6500 रुपीज बैंक बैलेंस हमारे पास अवेलेबल है। जुलाई के स्टार्ट में 6500 रुपीज बैंक बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस ऑफ द मंथ 6500 रुपीज। कलेक्शन कितना हुआ इस मंथ? 16,000 रुपीज डेटर से कलेक्ट हुआ और 10,000 रुपीज हमें स्टॉक से कलेक्ट हुआ। तो कलेक्शन वाज 26,000 रुपीज इन दिस मंथ। एक्सपेंसेस, इसमें से कितना हमने एक्सपेंस कर दिया वो हम माइनस कर देंगे। 1,000 लिक्विडिटी एक्सपेंस या लिक्विडेशन एक्सपेंसेस हमने पे किया है वो हम माइनस करेंगे। 1,000 का लिक्विडिटी एक्सपेंसेस, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस एंड क्लोजिंग बैलेंस। और हमें बोला गया है कि हम यहाँ पे 8,000 का क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं। ये है अवेलेबल कैश जिसे हम यूज कर सकते हैं अपनी लाइबिलिटी का पेमेंट करने के लिए। फाइंड आउट करते हैं 6500 प्लस 26,000 माइनस 9,000, 23,500 रुपीज हमारे पास जुलाई में अवेलेबल है डिसबर्समेंट के लिए। अगस्त में चलते हैं। अगस्त में हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आएगा 8,000 रुपीज। यहां जो क्लोजिंग बैलेंस था वो ओपनिंग में चला जाएगा 8,000 रुपीज। अगस्त में चेक करते हैं कि क्या पोजीशन है। अगस्त में 1,500 रुपीज लिक्विडेशन एक्सपेंसेस का पेमेंट हुआ है। पी ने पार्ट पेमेंट में एक इक्विपमेंट एक्सेप्ट कर लिया है, कैश की बात नहीं कर रहे अभी यहाँ पे। और क्लोजिंग बैलेंस 2,500 रुपीज हम मेंटेन करने वाले हैं। सो एक्सपेंसेस में 1,500, क्लोजिंग बैलेंस में 2,500
no collection is there. So available cash in August is 4,000. अगस्त में हमारे पास 4,000 रुपीज अवेलेबल है. सितंबर में ओपनिंग बैलेंस 2,500 रुपीज से हम स्टार्ट करेंगे. सितंबर की पोजीशन ये है 75,000 रिसीव्ड ऑन सेल और 1,000 एक्सपेंसेस. 75,000 का रिसीट है, 1,000 का एक्सपेंसेस है और अब हमें कोई क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन नहीं करना है. क्यों नहीं करना है? क्योंकि सर सितंबर में लास्ट हो गया तो जितना भी बैलेंस है वो सारा हम पे ऑफ कर देंगे, वो सारा हम पे कर देंगे. तो अवेलेबल कैश हो गया हमारा 76,500. ये अवेलेबल कैश मंथ वाइज ये चेक कर लीजिए. अवेलेबल कैश मंथ वाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. अवेलेबल कैश मंथ वाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन. जुलाई ओपनिंग बैलेंस ऑफ 6,500 से स्टार्ट किया. 26,000 ड्यूरिंग द ईयर का कलेक्शन मिला. 1,000 ड्यूरिंग द ईयर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस में चला गया एंड 8,000 रुपीज हमने कैश बैलेंस रिजर्व में डाल दिया. तो हमारे पास पेमेंट करने के लिए कैश अवेलेबल था 23,500. 23,500. हम मंथ वाइज पेमेंट कर रहे हैं इसलिए हम मंथ वाइज चल रहे हैं. अगस्त में हमारे पास 8,000 रुपीज हम ओपनिंग बैलेंस लेकर आए. उसमें से 1,500 हमने लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पे कर दिए और 2,500 रुपीज हमने नेक्स्ट मंथ के लिए बचा के रखे. तो यहां हमारे पास 4,000 रुपए कैश अवेलेबल था पेमेंट करने के लिए. देन हम सितंबर में आए तो सितंबर में हमारे पास पोजीशन ये है कि 2,500 रुपीज हमारे पास ओपनिंग बैलेंस आया. क्वेश्चन नंबर, बेटा ये वही क्वेश्चन है जो कल हमने स्टार्ट किया था, क्वेश्चन नंबर 31. मैं इसी को कंटिन्यू कर रहा हूं. आप लोगों ने, मैंने कल एक्सप्लेन किया था लेकिन अभी मैं इसको पूरा खुद आपको सॉल्व करके बता रहा हूं. ओपनिंग बैलेंस 2,500 रुपीज हमने लिया. 75,000 ड्यूरिंग द मंथ हमारा कलेक्शन हुआ. 1,000 एक्सपेंसेस में चला गया. तो जितना भी बैलेंस है वो सारा अब हम पे कर देंगे क्योंकि क्लोजिंग बैलेंस अब मेंटेन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लास्ट है. इसके बाद हमें सारा डिसबर्स करना है. नाउ एक चीज यहां हम और चेक करके चलते हैं. जब हम पेमेंट स्टार्ट करेंगे तो पेमेंट में 1 जुलाई का फर्स्ट पेमेंट कौन होगा? अकॉर्डिंग टू प्रायोरिटी क्रेडिटर का पेमेंट होगा और अमाउंट ऑफ क्रेडिटर हमारे पास क्वेश्चन में है. अमाउंट ऑफ क्रेडिटर, लेट मी चेक द क्वेश्चन. अमाउंट ऑफ क्रेडिटर मेरे पास है 17,000 रुपीज. अमाउंट ऑफ क्रेडिटर जो हमारे पास अवेलेबल है वो 17,000 रुपीज. तो फर्स्ट हमारा पेमेंट होगा क्रेडिटर्स का 17,000 और 17,000 को क्रेडिटर्स को पे करने के बाद वी विल स्टार्ट पेमेंट लाइक सरप्लस. सबसे पहले पी का पेमेंट 6,500 रुपीज एंड देन